माह रमज़ान जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब किसी माह में शरारती शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी में हदीस की रवायात बयान की गई है, पर नाज़रीन कराम अगर तमाम शैतानों को जंजीरों में बंद कर दिया जाता है तो इस माह में इंसान गुनाह ही क्यों करता है? इसके दिमाग में शैतानी ख्यालात क्यों आते हैं? इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को जन्नत से निकाला तो उसके बाद उस तनहा की नस्ल कैसे आगे बढ़ी? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीरात के मुकाम पर शैतान को कंकरियां मारी और आज भी हुजाज कराम वहाँ कंकरियां फेंकते हैं, तो उसके कैद हो जाने के बाद आज हमारे दिलों को कौन वर्गलाता है? जब शैतान एक ही था और कैद है तो हमारे दिलों में वसवसे कौन डालता है? अपने महदूद इल्म के साथ इस बात पर रोशनी डालते हैं, पर उससे पहले नाज़रीन अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शिबा नहीं कि माह रमज़ान में गुनाहों और बुराइयों की तादाद में हद दर्जे का इजाफा दिखाई देता है बनिस्बतन इससे पहले या आने वाले महीनों में। सूरत नास की आखिरी आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन नास। तर्जुमे के मुताबिक जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। इसी तरह सूरत कहत की आयत के मुताबिक जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम ने किया, पर इब्लीस ने इसे जुटलाया और इसे निकाल दिया गया खुदा ताला की जन्नत से। आयत नंबर 50 में खुदा ने यह वाज़िया किया है कि इब्लीस कौम जिन से था। सो नाज़रीन, इन कुछ आयात की रोशनी में हमें अपने महदूद इल्म के साथ वाज़िया होता है कि दुनिया में सिर्फ एक शैतान इब्लीस नहीं बल्कि और भी काफी सारे शयातीन मौजूद हैं। ये सब अल्लाह के नाफरमा बरदार और इब्लीस के पैरोकार हैं। ये आग से पैदा किए गए हैं और ये इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जो इंसानों में वसवसे और शैतानी ख्यालात का सबब बनते हैं। पर जवाब यकीनन मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अब तक हम ये जान न पाए कि रोजे की हालत में जंजीरों में बंद शैतान हमें कैसे गुमराह करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शयातीन के कुछ किस्में बयान फरमाई हैं, यानी जो शयातीन गुस्ल खाने और टॉयलेट्स में बैठते हैं इन्हें खबूस या खबीस कहा जाता है। आप सल्लम ने अल्लाह से फरमाया, मुझे इनके शर से महफूज फरमा। इसके बाद खुंजाब का जिक्र है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया, मुझे नमाज और कुरान की तिलावत के दौरान शैतान के वसवसे आने लगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा महसूस हो तो खुदा से मदद मांगो। ये खुंजाब है और इसी दौरान अपने बाएं तरफ 3 मरतबा थूको। इसके बाद शैतान मरदूद और इफरीत का जिक्र कुरान पाक में है, जिनका शुमार ताकतवर तरीन शैतानों में से है। तो नाज़रीन, शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अपनी किताब मिनहाजुल साकलैन के सबक बाबुस सियाम में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस किस्से में फरमाया कि शरारती शयातीन जंजीरों में बांधे जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो पहले से हद दर्जा कमज़ोर ज़रूर होते हैं मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। और इन शरारती शयातीन से मुराद ताकतवर शयातीन हैं। और इसी जगह वो साफ साफ वाज़िया करते हैं कि माह रमज़ान में छोटे शैतानों को नहीं बांधा जाता। नाज़रीन कराम, ये थी वो वजह जिस बिना पर हजरत इंसान माह रमज़ान में भी गलतियों और गुनाहों में घिरा रहता है। अपने महदूद रिसर्च और इल्म के साथ फिल वक्त इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि जमीरात के मकाम पर शैतान को कंकरियां क्यों मारी जाती हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आई तो हक जरूर अदा कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।